जय माता दी दर्शकों। हिंदू धर्म में त्यौहार और पर्व का अपना अलग महत्व होता है। ऐसे में कार्तिक मास के महीने में बहुत से पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे में करवा चौथ के बाद आता है अहोई अष्टमी व्रत। इस व्रत को माताएं अपने बच्चों की कुशलता के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। तो इस दिन आकाश में तारों को देखकर व्रत का पारण किया जाता है। अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी 2024 तिथि। अहोई अष्टमी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर 2024 बुधवार रात 1:18 पर होगी। अहोई अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार को रात 1:58 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:42 से 6:59 तक रहेगा। कुल अवधि 1 घंटा 17 मिनट की रहेगी। तारों को देखने का जो समय रहेगा 6:06 से रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का जो समय है 11:55 पर रहेगा। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत के 4 दिन बाद आता है। तो इस व्रत को अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत उत्तर भारत में अधिक लोकप्रिय है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अगर निसंतान महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो ऐसा माना जाता है कि उन्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। दिवाली से 8 दिन पहले पड़ने वाले इस व्रत को कार्तिक माह की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो इस व्रत में अहोई अष्टमी माता की पूजा हम कैसे करें? तो पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन माताएं और महिलाएं सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेती हैं। शाम को पूजा सही मुहूर्त में करें। जो मुहूर्त इस वीडियो में शुरू में बताया गया है उसी मुहूर्त के अनुसार ही पूजा करें। दीवार पर देवी अहोई की छवि निर्मित करें या आप अहोई माता का कैलेंडर मार्केट से ला सकते हैं। पूजा में 8 पूड़ी 8 पुआ हलवा जरूर रखना चाहिए। पूजा के दौरान व्रत की कथा जरूर सुनें या पढ़ें। इस दिन सेई की पूजा भी की जाती है। सेई को हलवा और सरई की 7 सीखें अर्पित की जाती हैं। पूजा के बाद अहोई अष्टमी की आरती करें और आकाश में तारों को देखकर ही व्रत का पारण करें। अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर जाता है। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों से एक एक कर विनती करती है कि उसके बदले वह अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं होते। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देख उसे लगता है छोटी बहन जो बहू है ना उसने उसके बच्चों को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू के चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है, सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू स्याहू की सेवा भी करती है।
स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्रों और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्रवधुओं का आशीर्वाद देती है तो कहती है, घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7-7 अहोई बनाकर 7 कड़ियाई काट देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे 7 बहुएं और बेटी हुई हैं। वह खुशी के मारे भाव-विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकारी बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा को पूर्ण करना, उनके बच्चों को सुखी रखना, प्रसन्न रखना और जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनकी कोख खोल देना। इस तरह अहोई माता की व्रत कथा पूर्ण होती है। जय हो अहोई माता की। अब जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन कौन से उपाय करें। संतान के सुखी जीवन के लिए, सुख प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी के दिन पूजा के समय पति पत्नी को देवी पार्वती को सफ़ेद फूल अर्पित जरूर करना चाहिए। इसके बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य दें और फिर से पूजा करें। इससे संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता भी है कि अहोई अष्टमी के दिन भोजन का कुछ हिस्सा गाय और बछड़े को जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपकी संतान की तरक्की होती है और संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। तो दर्शकों, 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत जो भी माताएं बहनें सुन रही हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, इन व्रत को जरूर करें और आपकी हर मनोकामना देवी अहोई माता की कृपा से जरूर पूर्ण होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।